हम औरतें ना मोम जैसी होती हैं। हम जहाँ थोड़ी सी भी मोहब्बत देखती हैं वहाँ पिघल जाती हैं, और पिघलने के बाद हम अपनी हर बात, हर राज, हर दुख, हर खुशी सामने वाले की झोली में डाल देते हैं। अपने जज्बातों में आकर हम सामने वाले को सब कुछ बता देते हैं, हर अच्छी बुरी बात बिना सोचे समझे। पर मैंने छोटी उम्र में ही अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से सीखा है कि जिन दीवारों को हम गिराते हैं अक्सर वही मलबा बनकर हमारे सुकून को दबा देती हैं। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साबरा। आई होप मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी। आज की वीडियो जो है, यकीन मानिए ये वीडियो आपकी ज़िंदगी के रास्ते और मायने बदल देगी। आज मैं काम करते करते आपसे 10 राज शेयर करूँगी जो आपको अपने सगों से भी शेयर नहीं करने चाहिए, जिनको आप अपने सगे रिश्ते समझते हैं बट असल में वो आपके सगे नहीं होते। ये राज आपको उनसे भी छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि हर बात बताना ईमानदारी नहीं, खुद खुशी होती है। तो चलिए जानते हैं उन 10 बातों में से पहली बात कौन सी है। तो पहली बात है आपकी आमदनी और सेविंग। अक्सर ऐसा होता है जब भी कोई हमसे हमारे शौहर की आमदनी या ये कि आपके पास कितनी सेविंग है पूछता है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसे सब कुछ बता देते हैं, ये सोचकर कि हमारा अपना ही तो है, भरोसेमंद है। पर कभी किसी को एग्जैक्ट मत बताइए कि आप कितना कमाती हैं, या आपने कितनी अंजुमनें डाली हैं, या बैंक में कितना है, कितना बचा है। पैसा जो है वो अपने रिश्तों में ना हिरस लाता है, और वैसे भी कहा गया है कि नेकी कर दरिया में डाल, वैसे ही अपने रिज्क का भी पर्दा रखें। अल्लाह ने फरमाया है कि बेशक हमने हर इंसान का रिज्क लिख दिया है, पर उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी इंसान की है। जब आप अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं तो आप खुद हसद और जलन को दावत देती हैं, जो नेकियां ऐसे खा जाती हैं जैसे लकड़ी आग को। तो ये तो थी हमारी पहली बात। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। हमारी दूसरी बात है शौहर या बीवी की खामियां या प्राइवेट बातें। देखिए मियाँ बीवी जो होते हैं ना, वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। अगर आप अपने शौहर या बीवी की बुराई अपनी माँ, बहन या किसी से भी कर रहे हैं, तो आप खुद अपना ही पर्दा, अपने ही लिबास को खुद के हाथों से फाड़ रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है आपका पार्टनर आपके साथ जुल्म ज्यादती कर रहा है फिर भी आप चुप हैं कि नहीं मेरा लिबास है, मेरा शौहर है, या मेरा लिबास है, मेरी बीवी है। नहीं, अगर बातें हद पार कर दी या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएं, नाकाबिले बर्दाश्त, तो फिर हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। बाकी सब एक जैसे नहीं होते, और अल्लाह ने खुद फरमाया है कि शौहर बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास का काम क्या होता है, बदन के दाग को छुपाना। और अगर आपने वो लिबास उतार कर लोगों को दिखा दिया तो लोग आपके शौहर या आपकी बीवी को जज नहीं करेंगे, बल्कि वो आप दोनों के जो रिश्ता है उसको जज करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि कितनी ज़रूरी बात थी हमारे लिए। तो ये तो थी हमारी दूसरी बात। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी बात की तरफ, जो है कि हमारा अगला कदम और हमारा नया काम। आपने खुद कई बार आजमाया होगा कि जब भी हम कहीं अच्छा घर देख रहे होते हैं या कोई नया बिजनेस करने का सोच रहे होते हैं, तो हम ये खुशी अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, फ्रेंड से, अपने करीबियों से ज़रूर शेयर करते हैं, और फिर वही काम हमारा होते होते बीच में ही अटक जाता है या बिल्कुल ही रुक जाता है। वैसे भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि अपने ज़रूरी कामों को पूरा करने के लिए उन्हें छुपाने से मदद लो। क्यों? क्योंकि हर वो शख्स जिसे अल्लाह ने कोई ना कोई नेमत दी है उससे हसद किया जाता है। लोग ऊपर से तो माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं, पर उनकी आंखों का तीर आपके बनते बनते कामों को लग जाता है। तो आगे से इस बात का ज़रूर ध्यान रखा करें आप लोग। अब हम चलते हैं हमारी बात नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी पास्ट की वो गलतियां जिनका हमारे आज से कोई भी लेना देना नहीं है, जो आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। हमारी कुछ बहनें इतनी भोली भाली होती हैं कि शादी के बाद या नए रिश्ते में आने के बाद अपना सारा के सारा पास्ट खुली किताब की तरह सामने वाले को पेश कर देती हैं। देखिए जो गलती अल्लाह ने पर्दा डालकर माफ़ कर दी, उसे आप दुनिया को बताकर दुनिया के सामने लाकर अपनी इज्जत क्यों उछाल रही हैं। कल को यही बात जो आपने सामने वाले को भरोसा करके बताई है, अपना समझकर बताई है ना, चाहे कुछ भी हो जाए आप लिख कर ले लीजिए, यही बात कल को ताने के रूप में आपके सामने आएगी, वो भी आपको नीचा दिखाने के लिए बोली जाएगी, जो आपके दिल को चीरते हुए जाएगी। आपको तो पता ही होगा कि हमारे अल्लाह सत्तरुल अय्यूब है, जो कि जिसका मतलब है ऐबों पर पर्दा डालने वाला। जब आपके रब ने आपका पर्दा रखा है तो आप अपने हाथों से उसे क्यों खोल रही हैं। एक बात आप हमेशा याद रखना, इंसान आपको माफ़ तो कर सकता है पर उसे भूलता कभी नहीं है, वो आपकी उस गलती को हमेशा याद रखेंगे।
ये बात आप याद रखना। अब हम चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो है हमारा दूसरों के राज। देखिए, जैसे आपके अपने कुछ राज होते हैं जो आप वो दूसरों को भरोसा करके बताते हैं, ये सोच कर के इंसान किसी को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि आपको उस पर भरोसा होता है। वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होंगे जो आप पर भरोसा करते होंगे, आपको अपने राज बताते होंगे। मान लीजिए आपकी दोस्त ने आपको अपना कोई राज बताया है, तो राज आपके पास एक कर्ज है, इसे आप अपने सगे बहन भाई या किसी को भी नहीं बता सकते और बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि बताना खयानत कहलाएगी और अमानत में खयानत करने वाले को मुनाफिक की निशानी बताया गया है। अगर आप किसी का राज नहीं रख सकती तो कल को कोई आप पर भरोसा तक नहीं करेगा। जो जुबान दूसरों का राज उगल देती है वो कभी पुरवकार नहीं होती, और जब आप किसी और का राज नहीं रख सकती तो रब आपके राज को राज कैसे रहने देगा। तो ये तो था हमारा पॉइंट नंबर 5। अब हम चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो कि है अपनी कमजोरी और डर। जी हाँ, अपनी कमजोरी और डर हर किसी को मत बताएं कि आप किस बात से डरती हैं और क्या बात आपको कमजोर कर देती है। लोग उसी बात का फायदा उठाते हैं। मोमिन को मजबूत होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह पर तवक्कुल रखें। जब आप अपनी कमजोरी बंदे को बताती हैं तो आप उसके सामने झुक जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना, अपनी कमजोरी जाहिर करें। सिर्फ अल्लाह ही हैं जो आपकी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 7 की तरफ, जो कि चैरिटी और सदका। हमने किसी गरीब की मदद की या किसी रिश्तेदार को चुपके से पैसे दिए लेकिन बाद में किसी और से भी इस बात का जिक्र कर दिया, बस फिर क्या वही वो नेकी जाया हो गई। मैंने सुना है कि सदका ऐसे करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ तक को पता न चले। अगर आपने बताया तो आपने उस इंसान की गैरत को मारा और आपने सवाब को दिखावे में बदल दिया, और दिखावा इबादत को राख कर देता है। अब चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 8 की तरफ, जो कि है आपकी अगली चाल या फैसला। आप कब कहाँ जा रही हैं, क्या फैसला लेने वाली हैं, इसे तब तक राज रखें जब तक वो हो न जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि आप अपने राज को अपना कैदी बनाकर रखो, वरना तुम अपने राज के कैदी बन जाओगे। जब तक बात आपके पेट में आप मालिक हैं, जब जुबान से निकल गई तो आप उसके गुलाम बन जाएंगे। तो आई कुछ बात समझ में। अब बताती हूँ मैं आपको पॉइंट नंबर 9, अपने बच्चों की नालायकी या गलतियाँ। हमारे बच्चे हमारी शाख और गुरूर होते हैं। बाहर वालों के सामने उन्हें निकम्मा कहना बंद कीजिए। बच्चे अल्लाह की दी हुई एक अनमोल अमानत है। उनकी गलतियों का पर्दा रखना उनकी परवरिश का हिस्सा है। अगर आप अभी दुनिया के सामने उन्हें जलील करेंगे तो वो आपको बुढ़ापे में जलील करेंगे। ये मैं अपने मन से नहीं कह रही, ये कुदरत का निज़ाम है। और बच्चा जैसे माहौल में रहता है, जैसा होते हुए देखता है, वही सीखता है। उसके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। इन चीज़ों से वो कभी भी सुधरेंगे नहीं, बल्कि और ढीठ बन जाएंगे। उनकी गलतियां उन्हें बंद कमरे में समझाएं, सबके सामने नहीं। अब बात करते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी पॉइंट की, पॉइंट नंबर 10, जो है ससुराल और मायके के बीच की दीवार। जी हाँ, ससुराल की बात मायके में और मायके की बात ससुराल में, ये आग है। याद रखिए, आपके मायके वाले आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी तकलीफ सुनकर परेशान हो जाएंगे, और ससुराल में मायके की बात करना, वहाँ आपकी इज्जत कम होने लगती है। इसलिए अपने दोनों घरों के बीच पर्दा रखिए। रिश्ते तभी लंबे चलते हैं जब बातें घर के अंदर रहें। मैंने सीखा है कि हर घर के अपने राज होते हैं, अपनी लड़ाइयाँ होती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहाँ वो शुरू हुई हैं, क्योंकि इधर की बात उधर करने से मसले हल नहीं होते बल्कि दिलों में गांठ पड़ जाती है। तो ये थे हमारे पूरे 10 पॉइंट्स जो किसी को कभी नहीं बताने चाहिए। आज की वीडियो लंबी जरूर थी, पर ये वो सच्चाइयाँ हैं जो कोई नहीं बताता। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने रिश्ते ना निभाएं, अपने रिश्ते खूब निभाएं, पर थोड़ी अक्लमंदी के साथ। अपनी प्राइवेसी को बचाना कोई धोखा नहीं, बल्कि अपनी और अपनों की इज्जत की हिफाजत है। कौन सा पॉइंट आपके दिल को छू गया? क्या आपने भी कभी किसी पर भरोसा करके धोखा खाया है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं आपका दुख और सुख दोनों सुनना चाहूंगी। अगर आज की बातें आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनका आप दिल से भला चाहते हैं। चलती हूँ, दुआ में मुझे भी याद रखना। और अगर आप ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर घर के काम करते हुए मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।